मज़ा आ रहा है, आपको भी आएगा, पूरी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ मैंने पहले आपको अपडेट दी थी कि कराची में सीवीयू के पास जो है वो एक बहुत बड़ा मंसूबा यानी कि प्लांटेशन का किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट। और इस मंसूबे के तहत 30 लाख पौधे जो है वो कराची के साहिल पर लगाए जाने हैं। अभी जो है वो 37,000 के करीब पौधे लगाए जा चुके हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पर समंदर है, मेरे राइट साइड पर जो है वो प्लांटेशन की जा रही है। अब समंदर देखने का जो मज़ा है वो यकीनन बहुत अच्छा है। अब मैं अगर पुरानी वीडियो का अगर एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो जब मैं यहाँ पर आया था तब प्लांटेशन का यानी कि इफ्तिताह हुआ था, यानी कि प्लांटेशन की शुरुआत हुई थी और प्लांटेशन हो रही थी। और अब मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे जो प्लांटेशन है, मेरा कद तो वैसे भी 5 मतलब फीट से भी ज़्यादा है, और अब मेरे भी कद से ऊपर जो है वो दरख्त यानी कि जो पौधे लगाए गए थे अब उनके जो कद हैं वो सबसे ज़्यादा ऊपर होते जा रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि बड़ी बेहतरीन सी हवा चल रही है, सामने समंदर है, यहाँ पर हरियाली है। बेसिकली अगर माजी की बात करूँ तो यहाँ पर कचरों के ढेर का अंबार हुआ करता था, यानी कि कचरे की आपने कराची में जगह जगह कचरा कुंडी देखी होगी, मगर यहाँ पर कचरा कुंडी का अब्बू था। यानी कि इतना कचरा था कि पहाड़ बनाए हुए थे कचरों से। हमारा साहिल बहुत अच्छा है और इस साहिल को बिल्कुल ख़राब किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट का जो मंसूबा, जो प्लांटेशन का जो मंसूबा है, वो यकीनन इन प्लांटेशन के होने से कराची के साहिल में बेहद खूबसूरती होगी। तो आइए आपको दिखाते हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ और नीचे की तरफ उतर रहा हूँ, बेसिकली एक पहाड़ टाइप का उन्होंने बनाया हुआ है। और ये पहाड़ टाइप का जो है, यहाँ पर एक कचरा हुआ करता था और कचरे से ऊपर इन्होंने जो है वो मिट्टी डाली है। और इस मिट्टी को यूटिलाइज़ करके, यानी कि कचरे को यूटिलाइज़ करके मिट्टी डाल के यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है। और बेसिकली अगर इस जगह के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये जो है वो सेल्फ़ी पॉइंट है, यानी कि आपने यहाँ से चलना है और यहाँ से चलते हुए जब आप यूँ सीधा जाएंगे और लेफ़्ट साइड पर आप मुड़ेंगे और फिर जाते हुए आगे जाके फिर राइट साइड से आप नीचे उतर जाएंगे। तो ये एक सेल्फ़ी पॉइंट बनाया गया है। और जो क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के जो फाउंडर हैं वो ये कहते हैं कि जी कराची वालों के लिए बेसिकली सिर्फ पौधे लगाना मकसद नहीं है, बल्कि साहिल को यानी कि जंगल बनाना है। जब आप देखेंगे जैसे जैसे ये पौधे ग्रो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अतराफ़ में, यानी कि पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ डंडियाँ लगी हुई थी और पौधे भी नहीं थे, यानी कि पत्ते भी नहीं थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं तो इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ साहिल के पास कैसे मतलब कि हरियाली हो सकती है, कैसे मुमकिन हो सकती है। तो यहाँ पर जी कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है जी। मिट्टी को, ख़ास इसकी मिट्टी होती है, उसको यहाँ लाया गया है और उसके बाद इस प्लांटेशन को की गई है और इसकी मेंटेन की जा रही है। मेंटेनेंस बड़ी ज़बरदस्त की जा रही है। हम देख रहे हैं कि जब भी किसी प्लांटेशन का जो मंसूबा होता है तो उसमें सिर्फ 1 आध 2 प्लांट्स लगा देते हैं सियासतदान, आकर तस्वीरें खिंचवाई, वीडियो बनवाई और चले गए। उसके बाद कभी भी उसकी मेंटेन नहीं करते, उस मंसूबे को या उस प्लांटेशन को कभी भी जो है वो मेंटेन नहीं करते। मगर अब यहाँ पर अच्छी चीज़ मुझे ये देखने को मिली है कि कम से कम यहाँ पर दिन रात इसकी यानी कि इसकी रखवाली की जा रही है, इसका केयर किया जा रहा है। और यही वजह है, केयर ही की जा रही है, यानी कि मेंटेन इसका अच्छा किया जा रहा है, तभी ये प्लांट जो है वो हमें बड़े बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। मेरे पीछे जो बड़े बड़े आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये मंसूबा जब शुरू हुआ था तो वहाँ तक था। और अब जो है यहाँ से यानी कि इसकी मज़ीद शुरुआत कर दी गई है और यहाँ से जो पौधे लगाने का काम जो शुरू हुआ है तो ये मज़ीद आगे तक गया है। और टोटल ओवरऑल अभी तक जो है वो 37,000 पौधे लगाए गए हैं।
30 लाख पौधे लगाने हैं, जो कि आपके जो चाइना पोर्ट है वहाँ तक इन पौधों को लगाना है। और ये पूरी ज़मीन यहाँ पर जितना भी कचरा था, जितनी भी सेवरेज और जो कचरा और बेहिसाब प्लास्टिक यहाँ पर पड़ा हुआ था, क्योंकि आप यकीन जाने कि साहिल की खूबसूरती जो है वो उसकी मेंटेन करने से होती है, मगर यहाँ पर कोई मेंटेन नहीं किया गया था। मगर अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ मुझे जाना अच्छा नहीं लग रहा सी व्यू की तरफ, मुझे यहाँ पर खड़े होना अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अतराफ़ में हरियाली देखने को मिल रही है और सामने मेरे जो है वो समंदर है और बड़ा पुरसुकून यहाँ पर माहौल है। यानी कि अगर फैमिली के साथ आना चाहें, फैमिलीज़ के साथ जो लोग आते थे वो बेसिकली वो सी व्यू की तरफ जाते थे मैकडोनल्ड से आगे। अब जब भी आप आएंगे तो आप मैकडोनल्ड से पहले आएंगे, जो क्लिफ्टन जो माजी में जो खूबसूरत हुआ करता था और बाद में इसको कचरों का अंबार बना दिया गया, अब उस कचरे को ख़त्म करके यहाँ पर हरियाली का काम शुरू हुआ है। और अब न सिर्फ शुरू हुआ है बल्कि ये आगे तक जाएगा। तो हम भी आगे चलते हैं। जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर चलते हुए, क्योंकि अतराफ़ में मेरे हरियाली है बहुत, यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। हरियाली है, सामने समंदर है। बेसिकली लोग तारीफ़ करते हैं मालदीव्स की, मालदीव से अच्छा साहिल हमारे पास है, मालदीव से अच्छी जगह हमारे पास है। मालदीव की जो मतलब जगह की जो गुंजाइश है वो थोड़ी सी कम है, हमारे पास तो बेहिसाब जगह है। अगर इन जगहों को यूटिलाइज़ करके अच्छा बना दें तो आप यकीन जानें कि बेशतर टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और बेशतर टूरिस्ट यहाँ पर आने के बाद जो है आप यकीन जानें कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उसी टैक्स से, उसी जो रेवेन्यू जो वो जनरेट करेंगे उसी को लगा के और इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो आप यकीन जानें जब प्राइवेट लोग यहाँ पर आकर जो है वो पैसा लगा सकते हैं, शहर को खूबसूरत कर सकते हैं, तो क्यों ना गवर्नमेंट को इस तरह के मंसूबे पे जो है अब वो आगे आना चाहिए और इस तरह के मंसूबे को यानी कि बनाने के बाद अच्छा करना चाहिए ताकि लोग भी यहाँ पर आएँ और वो इन खूबसूरती को बेहिसाब जो खूबसूरती हमारी नेचर तो हमारा यानी कि जगहें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया गया। अगर इस चीज़ों को मेंटेन कर दें तो क्या ही बात होगी हमारे कराची की। इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं क्लिफ्टन के पास और क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की जो रुए रवा हैं उरूसा अनवर, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि हम नॉर्मली देखते थे कि यहाँ पर इतना कचरा होता था, जंगल में मंगल तो हमने सुना था, लेकिन अब जो है आप लोग मंगल में जंगल बना रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और दूसरा ये है कि हमें अब खुशी हो रही है क्योंकि जब आप लास्ट टाइम आए थे तो आपने देखा था, आज से कोई 1.5 महीने पहले आए थे, तो उस जब क्या यहाँ की सूरत हाल थी, जब यहाँ कितना कचरा था, यहाँ कितनी लोग डेब्रिस डाल कर जाते थे, और अब आप देख लें कि एक एक पौधे में से जो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। बस 1% मॉर्टेलिटी है कि जिसमें जो अभी उसमें दख्त नहीं आए, उसमें उस दख्त में अभी पत्ते नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेड हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने जितने भी पौधे यहाँ लगाए हैं, मतलब अभी हम कोई अल्हम्दुलिल्लाह 22 एकड़ कर चुके हैं कोई 1.5 महीने के अंदर। अच्छा, हमारे जो पौधे लगाने की स्पीड है वो हम पर डे जो है वो 7000 लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना स्पेस और इतनी कैपेसिटी और इतनी लेबर और इतनी एफिशिएंट हमारे पास टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद आए हैं, आप देख रहे हैं, और जिस तरह से हमने प्लांटेशन कर लिए, अब 22 एकड़ हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक पौधा जो है वो माशाल्लाह ना सिर्फ फूल पत्ते दे रहा है बल्कि फल भी देना शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पे आप मलबेरी देखेंगे, मलबेरी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है ट्रीज़ में मलबेरी वो फलाना शुरू हो गए। मलबेरी की आपने बात की, कैमरामैन आपको दिखाएं ये कि ये आप देखते हैं शहतूत देख सकते हैं यहाँ पर अब आना शुरू हो चुके हैं। मतलब नॉर्मली हम देखते थे कि यहाँ पर जो है प्लांटेशन जब भी होती थी तो मेंटेन नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो ये इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं तो कम से कम उसकी फ्रूट भी आना शुरू हो गए। मैडम ये बताइएगा कि ये मनसूबा जो आपने शुरू किया था और अब ये कितने दिनों लगेंगे इसमें और कितने महीनों लगेंगे आपको ये पूरी 30 लाख पौधे लगाने में? देखिए, 30 लाख पौधे लगाने का एक हमारा अज़म है, हम वॉलंटियरली कर रहे हैं कराची को ग्रीन करने के लिए
और जो हमारे मसूद लोहार साहब हैं उनका तो विज़न ही यही है कि कराची का चप्पा चप्पा उनको ग्रीन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास एफिशिएंट जो वो टीम भी मौजूद है, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो लोग हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें हरास ना करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रही कि हम 2 महीने के अंदर अंदर ये 220 एकड़ हम लगा सकते हैं। हमें फाइनेंशियली अगर हमें सपोर्ट करें, कम्युनिटी हमारे साथ इंगेज हो, और यहाँ जो हम एक एक प्लांट को जो हमने लगाया है हम इंडिविजुअली उसको ट्रीट करते हैं। देखिए प्लांट्स लगाना ही मकसद नहीं है, हमने यहाँ प्लांट्स लगाए और एक एक प्लांट को हम इंडिविजुअली इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि हर प्लांट की, हर पौधे की अपनी अलग नेचर है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स लगाए हैं हमने, वेजिटेबल्स भी हैं, साथ में ग्रास भी हमने लगा दिए। साऊं सिंधी में कहते हैं, ये हमने सब जगह पूरे लगा दिए। धनिया पुदीना ये भी लगाना हमने स्टार्ट कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ इस अर्बन फॉरेस्ट का जितना भी फल हो वो जो हमारी गरीब आवाम है उन तक जाए। ठीक हो गया। देखिए जी, एक बड़ा अच्छा मंसूबा है समंदर के बीच, यानी कि समंदर की रेत पे मतलब प्लांटेशन करना ये कोई आम बात नहीं होती। ये बड़ी एक्सपेरिमेंट लोग इसमें चाहिए होते हैं और तब जाकर जो ये मंसूबे कामयाब होते हैं। तो आइए, इसमें एक झील भी बनाई जा रही है जो कि आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, ये तमाम बातें जो है वो हम वहीं चलकर पूछते हैं। जी, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ क्लिफ्टन के पास और यहाँ पर जो है वो प्लांटेशन के अलावा और क्या कुछ किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीर अल्ताफ़ हुसैन टालपुर साहब। मीर अल्ताफ़ हुसैन टालपुर साहब, ये बताइएगा, प्लांटेशन तो हो गई, इसके अलावा क्या कुछ है? इसके अलावा सबसे पहला काम जो हमने किया है वो ये है कि हम यहाँ जो रेत उड़ती है हवा में, उसको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे घास उगाई है रेत के ऊपर। ये हमारी अपनी इंडिजीनियस जिन्स है जिसको हम सिंधी में कहते हैं साऊं। ये प्रोसो मिलेट इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है। ये खाने, इंसानों के खाने के लिए भी है, परिंदे भी इसे खाते हैं और ये जानवरों का चारा भी होती है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये घास अभी आप देखेंगे तो वो उगी हुई है। ये 3-4 रोज़ पहले हमने यहाँ पे उगाई है, अभी इसमें डेवलप हो रही है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि रेत नहीं उड़ेगी, पूरी एरिया जो है पौधों के बीच में वो ग्रीन हो जाएगी, रेत नहीं उड़ेगी। उसके अलावा ये जो पानी है हमारा, हवा और सूरज की रोशनी से ज़ाया हो जाता है, वो भी रुक जाएगा, तो इससे पौधों को भी फ़ायदा होगा और ये अड़ोस पड़ोस का माहौल भी बेहतर हो जाएगा। मीर अल्ताफ़ हुसैन टालपुर साहब, ये बताइएगा कि ये झील सिर्फ एक ही है या और भी झील आप बनाएंगे? भाई ऐसी हम तकरीबन 50 झीलें बनाने का हमारा इरादा है कि ये पूरी क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट एरिया में हम 50 झीलें ऐसी बना लें, मीठे पानी की झील, ताकि यहाँ पे एक ऐसा माहौल पैदा हो जहाँ परिंदे भी आ सकें और जो जानवर हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें और इंसान भी उससे एंटरटेन हो सकें। अच्छा, अभी इस झील में जो है मीठा पानी नहीं है मेरे ख्याल में, अभी ये प्रोसेस में है मेरे ख्याल में। ये क्या डाला हुआ है? क्या ये समंदरी जो रेत होती है इसमें ये डाले जाते हैं? क्या केमिकल है, क्या है ये? समंदरी रेत में मीठा पानी खड़ा नहीं रह सकता, वो खारा हो जाएगा। इसीलिए हम इसका पहले बेड बना रहे हैं नीचे का, ताकि जब इसमें मीठा पानी डालें तो वो सैलाइन न हो और वो उसकी सफाई सुथराई भी बरकरार रहे। इसके लिए हमने मोलेसेस और गोबर को मिला के इसका बेड बनाया है ताकि इसमें बायो एक्टिविटी हो। ठीक हो गया। मतलब आप लोगों का पूरा प्लान है कि जी सी व्यू पे ना जाए, यहाँ पर आएँ, मतलब प्लांटेशन के भी मज़े हैं और समंदर के भी मज़े और साथ झील भी देखें। तो आइए आगे चलते हैं। प्लांटेशन बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, परिंदे भी आ रहे हैं, कोयल हमको देखने को मिल रही है और एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि आप लोग इसको रोज़ाना मेंटेन करते हैं? जी, हम इसको रोज़ाना मेंटेन करते हैं। ये पौधा है सीरीज़ का, तो ये देखें ऊपर से सूख गया है बिल्कुल और नीचे से माशाल्लाह ऐसे पत्ते निकल गए हैं। हम इसके अंदर डालते हैं भालू मिट्टी और इसके अंदर खाद डालते हैं, इसके अंदर थोड़े केमिकल वगैरह डालते हैं ताकि खारापन ख़त्म हो जाए। लोग कहते थे कि समंदर पे पौधे नहीं लगेंगे, जब हम लगाने आए थे यहाँ पर तो लोग कहते थे यहाँ तो सूख जाते हैं पौधे, लेकिन हमने यहाँ करके दिखा दिया। आप पहले भी आए थे तो आपने देखा था कि पत्ते नहीं थे
और माशाल्लाह अब देखें हरियाली हरियाली है। इंशाल्लाह ये 6 महीने में 7 महीने में पूरे दरख्त बन जाएंगे और 2 साल के अंदर ये ऐसा घना जंगल बन जाएगा कि आप इसके अंदर जब आएंगे तो आपको घुसने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा कि कहाँ से घुसें हम। ठीक हो गया जी। 2 साल में जंगल में मंगल होगा, यानी कि मंगल में जंगल होगा, तो बहुत सारे पौधे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये था क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट का एक बड़ा मंसूबा जो कि शुरू हो गया है और इसको शुरू हुए भी 2 से 3 माह हो चुके हैं और अब यहाँ पर जो है वो हरियाली की जा रही है। 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। और इस तरह यकीन जाने कि जब समंदर पर हम आते हैं और हरियाली देखते हैं तो एक अच्छा माहौल हमें मिलता है और एक खूबसूरत माहौल हमें देखने को मिलता है। तो इस तमाम जगहों की हिफाजत करने का काम जो है वो हमारा है। हम नॉर्मली बात तो करते हैं कि जनाब बाहर मुल्क में उसके साहिल तो बहुत अच्छे हैं, तो जनाब पाकिस्तान का कराची भी है, उसका साहिल भी बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं जी कराची में जो बाहर मुल्क में जो है वो कचरा नहीं फेंका जाता, तो जनाब वहाँ के कानून सख्त है, वहाँ पर आप कचरा फेंकेंगे तो आपके ऊपर टैक्स पड़ जाएगा। कराची में हम खुद कचरा फेंकते हैं, हम कुछ सड़कों को ख़राब करते हैं, हम खुद गंदगी करते हैं और फिर बाद में ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो अब जो काम हो रहे हैं तो कम अज़ कम मेरा भी फ़र्ज़ बनता है और आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इन तमाम जगहों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने हमें पहाड़ों से नवाजा, अल्लाह ताला ने हमें डैम दिए, अल्लाह ताला ने हमें रेगिस्तान दी है, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें पाकिस्तान को बख्शी है। अगर हम उसको सही तरीके से मेंटेन करें, सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ करें तो पाकिस्तान की जगह जगह यानी कि हर 2 कदम आप चलेंगे तो आपको खूबसूरत वो जगह मिलेंगी, आपको हर चीज़ अच्छा मिलेगा। मगर उन तमाम को हमने ख़ुद बर्बाद किया है और आज हम अपने पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, तो जनाब हमें ख़ुद को सोचना चाहिए कि इसमें कहीं हमारा तो नुक्ता नहीं है, हमारा तो कोई गलती नहीं है कि शायद हमारी वजह से कुछ नुकसान हुआ हो। हम चीज़ों को मेंटेन नहीं करते। हमारी जो गवर्नमेंट है अगर वो कुछ अच्छा भी करती है तो हम उसको बर्बाद करने में जो है वो मतलब कि अवलीन तरजीह हम जो है वो किरदार अदा करते हैं। कचरा हम फेंक के चले जाते हैं और फिर ब्लेम हम करते हैं। तो जनाब मेरी इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं था कि जी प्लांटेशन दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं। दिखाने का मकसद ये था कि जो अच्छा हो रहा है तो उसकी हिफाजत करने का काम हम सब का है, मेरा भी है, आपका भी है। और अपने जगहों पर कम से कम प्लांटेशन करें। ये प्लांटेशन तो साहिल पर हो रहे हैं मगर आप भी अपने सड़कों पर प्लांटेशन करें और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भरपूर किरदार अदा करें, शहरी भी अपना भरपूर किरदार अदा करें। जितने भी NGOs के लोग हैं वो इस बात पर ज़रूर आवाज़ उठाएं कि सड़कों को हरियाली यानी कि सड़कों पर हरियाली हो, पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान हमारा ग्रीन हो और इसी तरीके से हमारे दिलों को भी अल्लाह ताला ग्रीन रखे और सरसब्ज़ो शादाब रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।